वफाकी दारुल हुकूमत, चारों सूबों और आजाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। लाहौर, पेशावर, ओकाड़ा, हाफिजाबाद में भी बादल जमकर बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। नवाबशाह और शिकारपुर में छतें और दीवार गिरने से एक शख्स जान बहक, 9 शदीद जख्मी। मालाकंड, कोहाट, बन्नू, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। पेशावर में दिन भर बादल छाए रहेंगे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के मुतालिक निजी चैनल की खबर, नैब ने सख्ती से तरदीद कर दी। एलामिये के मुताबिक खबर हकायक के मनाफी, मन घड़त, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। मकसद चेयरमैन नैब को मजरू करना है। नैब ने दबाव और ब्लैकमेलिंग को पसेपुश डालकर ब्लैकमेलर गिरोह के 2 अफराद को गिरफ्तार किया। रेफरेंस की मंजूरी दी। गिरोह के खिलाफ 42 FIRs मौजूद। सरगना फारूक को कोट लखपत जेल में है। सदरुल मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का चेयरमैन नैब के मामले पर ला ताल्लुक रहने का ऐलान। कहते हैं नैब से मुतालिक नून लीग का मौक़िफ़ असूली और कानूनी है। नैब से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का हर फोरम पर इजहार करते रहेंगे। नून लीग का किसी भी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। पार्टी अपने सियासी और कानूनी बयानिए से जुड़ी रहेगी। ऑपोजिशन लीडर का ट्वीट। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग, एक शख्स जान बहक, 2 जख्मी हो गए। जान बहक शख्स की शनाख्त 70 साला खुर्शीद के नाम से हुई। SSP वेस्ट का कहना है कि फायरिंग का वाकया दूध की दुकान पर डकैती मजम्मत पर पेश आया। उधर रेंजर्स का लाइन्स एरिया, परेड स्ट्रीट, टेलीफोन एक्सचेंज और ब्रिगेड थाने के अतराफ में सर्च ऑपरेशन, मुश्तबा अफराद और घरों की तलाशी ली गई। हैदराबाद के इलाके कोटड़ी पर कार पर फायरिंग, 2 भाई जान बहक हुए। दोनों अफराद की शनाख्त गाड़ू बरोक और शब्बीर बरोक के नाम से हुई। कराची की मंजूर कॉलोनी से पानी चोरी पकड़ी गई। वाटर बोर्ड हुक्काम के मुताबिक जोनीजो टाउन से गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पकड़ा गया। हाइड्रेंट पर हजारों लीटर पानी चोरी होता था। पानी चोरी में मुलव्वस 5 मुल्जिम भी गिरफ्तार। ज्यादती के बाद कत्ल, फरिश्ता के पोस्टमार्टम में ताखीर। पोली क्लिनिक अस्पताल के मेडिको लीग अफसर आबिद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। उधर मुअत्तल SHO को गिरफ्तार करने की खबर गलत निकली। गुलाम अब्बास ने पूरी जमानत करा ली। फिरदौस आशिकाबान और आबिद मोहम्मद खान की बच्ची के लवाहिकीन से ताज़ियत। मुल्जिमों को इबरतनाक सजाएं दिलाने की यकीन दहानी। भारतीय इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी पर कप्तान की मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी का इमरान खान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में फतह पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके साथ अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं। मोदी ने जवाबी पैगाम में कहा, हमेशा खित्ते में अमन और तरक्की को तरजीह दी है। भारत में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री। 70वीं लोकसभा के इंतखाबात के गैर हतमी नताइज। बीजेपी 300 नशस्तों के साथ अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। 542 के ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद NDA की 348 नशस्तों पर बरतरी। कांग्रेस 51 नशस्तें जीत सकी। ऑपोजिशन इत्तेहाद UPA को मजबूरी तौर पर 97 सीटों पर कामयाबी मिली। तारीखी कामयाबी की खुशी में भारत में बीजेपी कारकुनों का जश्न। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कहना है, आइंदा बुरी नीयत और मकसद के तहत या अपनी जात के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हर काम आइन के दायरा कार में होगा। अब कोई सेकुलरिज्म के नाम पर आवाम को धोखा नहीं दे सकेगा। उधर कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने शिकस्त तस्लीम कर ली। बीजेपी को मुबारकबाद दी।
कांग्रेस के सरबराह को अपने गढ़ अमेठी में शिकस्त, समर्थी ईरानी जीत गए। राहुल केराला में कामयाब, मोदी ने बनारस, अमित शाह ने गांधीनगर में मैदान मार लिया। सोनिया गांधी की रायबरेली में बरतरी, हेमा मालिनी, शशि थरूर, सनी देओल और गौतम गंभीर की कामयाबी यकीनी। असद अवैसी हैदराबाद की नशिस्त पर कामयाब, महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से हार गए। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए। दफ्तर खारजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। ईरान के सफीर मेहदी हुनर दोस्त भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। ईरानी वजीर खारजा आज पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। माजी के तमाम चैलेंजेस में सुरखरू हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब, कहा पाकिस्तान देरपा अमन इस्तेहकाम के इर्तकाई मराहिल से गुजर रहा है। रफ्तार कम लेकिन मस्बत समत में गामजन है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ कौमी मकासद के हुसूल के लिए काविशें जारी रखना होंगी। इंसदाद दहशतगर्दी और मशरकी सरहदी कशीदगी में नौजवान अफसरों की काविशों का इतराक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की फंड रेजिंग तकरीब में शरीक होंगे। गवर्नर हाउस में सियासी रहनुमाओं और ताजिरों से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म का कराची के बाद घोटकी जाने का भी इम्कान। अली मोहम्मद महर के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत करेंगे। $92 न्यूज की बाइकआउट डॉलर मुहिम का असर। मुसलसल दूसरे दिन कम हुई डॉलर की कदर। इंटरबैंक में कीमत 50 पैसे कमी से 151 रुपए 45 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 152 रुपए 50 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 400 रुपए सस्ता 70,900 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। इंडेक्स 944 पॉइंट्स बढ़कर 35,581 हो गया। चीन से तिजारती जंग, ट्रंप का मुतासरा लोगों के लिए इमदाद का ऐलान। कहते हैं अमरीकी मईशत पर किसी ताकतवर को वीटो पावर हासिल नहीं। तिजारती जंग से मुतासरा किसानों में 16 अरब डॉलर तकसीम किए जाएंगे। चीन से तिजारती मुआहदे में कम्युनिकेशन कंपनी के हवाले से इख्तलाफात दूर हो सकते हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज पर मजीद 17 इल्जामात आयद कर दिए। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है जूलियन असांज जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत मुतादिद फौजदारी जराइम के मुर्तकिब हुए। असांज ने अफगानिस्तान और इराक में अमरीकी हुकूमत के लिए काम करने वालों के नाम शाया किए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच ब्रिस्टल में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम ने 2 रोज तक ब्रिस्टल में भरपूर नेट प्रैक्टिस की। अफगान टीम भी ब्रिस्टल पहुंच चुकी। पाकिस्तान के साथ मैच को सिर्फ मैच के तौर पर ही लेंगे। भारतीय कप्तान कोहली का कहना है तमाशाइयों और खिलाड़ियों के जज्बात में फर्क होता है। सरफराज अहमद ने भारत से मैच के सवाल पर कहा वो अपना व्हाट्सएप तब्दील करने का सोच रहे हैं। मजीद बोले वहाब और आमिर के आने से कौमी टीम मजबूत होगी। फील्डिंग को बेहतर करने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज एक अहम खबर के साथ। कराची से आपको खबर देंगे औरंगी टाउन में दूध की दुकान पर डकैती और फायरिंग का वाकया।
वारदात की फुटेज सामने आ गई है। नीली कमीज में मलबूस मुलजिम को असलहे समेत देखा जा सकता है। मुलजिम ने असलहे के जोर पर काउंटर से कैश थैली में भरवाया। मुलजिम का एक साथी दुकान के अंदर जबकि दीगर दुकान के बाहर मौजूद थे। वाकये में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अहम खबर सामने आई है कराची से, जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ औरंगजेब जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, बताइएगा इस वारदात से मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं और तफ्तीश कहां तक पहुंची? जी हाँ, देखिए ये औरंगी टाउन का इलाका है, डब्बा मोड़। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज जब दुकान पे लूटमार के लिए मुल्जिमान पहुंचे थे तो उन्होंने जो है वो लूटमार करने के बाद जब वहाँ से फरार हो गए तो वहाँ पे मौजूद एक बुजुर्ग शहरी ने जो है वो उन्हें दबोचने की कोशिश की, जिसपे मज़ाहमत के दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में दुकान में मौजूद 3 अफराद जख्मी, जबकि मुज़ाहमत करने वाला शख्स खुर्शीद जो है वो जाबाक हो गया है। बताया ये जा रहा है खुर्शीद के बारे में कि ये रिटायर्ड आर्मी एहलकार है जो कि इसी इलाके का रिहायशी है और दुकान पे डकैती होते हुए जब उसने देखी तो मुल्जिमान को जो है वो दबोचने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहा और अपनी जान की बाजी हार गया। पुलिस जो है वो वाकये के बाद मौके पर पहुंची है और तफ्तीश शुरू कर दी है। मुकामी पुलिस का ये कहना है कि इन्हीं दुकानदारों की निशानदेही पर जो है वो दिन के वक्त में 2 मुल्जिमा अफराद को हिरासत में लिया था, जिन्हें क्लियर कर दिया गया था, लेकिन अब दुकानदारों की जानिब से उन्हीं पर जो है वो दोबारा शक का इज़हार किया जा रहा है, जिनकी गिरफ्तारी जो है वो अभी नहीं डाली गई, लेकिन उन्हें हिरासत में जरूर ले लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज जो कि सामने आई है उससे जाहिर होता है कि ये वाकया खालिसतन डकैती मज़ाहमत का है, इसलिए जो है वो अब इसका रुख जो है वो डकैती मज़ाहमत की तरफ करके उसमें तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वाकये का रुख डकैती मज़ाहमत पर करके उस रुख में तफ्तीश शुरू कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका औरंगजेब जब्बार।